एक पेनल्टी कॉर्नर रांची को मिला, 2 पेनल्टी कॉर्नर मुंबई को मिले, लेकिन कोई भी टीम अब तक गोल नहीं कर पाई है। और तीसरे क्वार्टर की शुरुआत की है मुंबई की टीम ने हमले के साथ। पहला गोल उनका अभी भी संभव नहीं हो पाया है। कोर्टे से एक बार फिर से मुस्तैद रहे। ये देखिए विल्सन जैसन के पास बॉल थी, बहुत अच्छा था, लेकिन तारीफ करनी होगी डिफेंडर की, उन्होंने लास्ट मोमेंट में उसको बॉल को अपने गोल से दूर बाहर फेंक दिया। इस प्रकार से मैच की शुरुआत हुई थी, शुरुआती ही क्षण में मुंबई की टीम ने हल्ला बोला था, उसी प्रकार से मध्य समय के बाद की शुरुआत भी डाबर मुंबई मैजिशियंस ने हमले से की है। और हम देख सकते हैं कि श्रीजेश अब मैदान से बाहर हैं, डॉक्टर श्रीकांत से अपना उपचार करवा रहे हैं। तो पीटी राव जो टीम के स्टैंड बाय गोलकीपर हैं, अब उनको गोल में खड़ा किया गया है। पीटी राव काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, अभी थोड़े ही हफ्ते पहले इन्होंने भारत के लिए अपना पहला मैच खेला था चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेले हैं। और वैसे भी नेगी जी अब तो डाबर मुंबई मैजिशियंस के लिए अगर सुजेश गोल में रहे, पीटी राव गोल में रहे, कोई ज्यादा अंतर तो आने वाला नहीं है। लेकिन पीटी राव को कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत जरूरी था। यहां देखिए मुंबई का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है। ग्लेन टर्नर डी के अंदर पहुंचे, पेनल्टी कॉर्नर की मांग कर रहे थे अंपायर से, जो कि अनसुनी कर दी गई है। ग्लेन टर्नर जो है सुनील, वो सामने वाली टीम के लिए बहुत ही भयानक फॉरवर्ड है एक्चुअली। काफ़ी अच्छी तरीके से गए थे, लेकिन शायद अंपायर रघुनाथ को लगा कि वो उन्होंने स्टिक चेक किया है। ग्लेन टर्नर हमने पहले भी चर्चा की है कि 2010 के विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी थे। देखते हैं कि ये लंबी बॉल का फायदा उठा पाएंगे या नहीं। पोजेशन है मुंबई के पास, लेकिन डी के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली है। रांची के लिए समर्थन की यहां भी कमी नहीं। जब रांची में मैच होता है तो रांची राइनोस की टीम को जो अपार समर्थन मिलता है, नेगी जी, वो कितना बड़ा एक फैक्टर है इनकी सफलता में। जो ये माहौल बनता है ना सुनील, जिस तरीके से पूरा वातावरण गरजता है, तो उसकी वजह से जो शक्ति मिलती है किसी प्लेयर को, वो सारी शक्तियों से अलग है। रांची की टीम हमने देखा कि उन्हीं शक्तियों को समेटते हुए 36 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। इनका मुकाबला यूपी से होने वाला है, जबकि दिल्ली की टीम नंबर 1 और पंजाब की टीम नंबर 4 पर खिसक गई है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले यूपी ने दिल्ली को हराया था। 4-1 से हराया था यूपी ने दिल्ली को, जो दिल्ली की पहली हार थी, लेकिन अभी भी उनके लिए दिल्ली दूर है। मुंबई की टीम अभी भी नंबर 5 पर बनी हुई है, और देखना होगा कि जाते जाते अपनी दूसरी जीत इनको मिलती है या नहीं। नेगी जी, पहले 2 क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ, इस क्वार्टर में या इस हाफ में मुंबई की टीम को गोल करने के लिए नीति में क्या बदलाव करने पड़ेंगे? सुनील, दे हैव नथिंग टू लूज, उनको हारने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से जितने भी उनके बेस्ट फॉरवर्ड्स हैं, खासकर सरवनजीत वगैरह, उनको वो लोग थोड़ा सा मिडफील्ड में खिला रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा गेम को ओपन करके अच्छे तरीके से अटैक करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है कि गोल निकलेगा। यहां क्या मौका मिलेगा? ग्लेन टर्नर गेंद के साथ डी के अंदर पहुंचे हैं, पेनल्टी कॉर्नर उन्होंने मांगा है, और ऐसा लगता है कि उनको पेनल्टी कॉर्नर मिल गया है। लेकिन अब दोनों अंपायर्स के बीच में थम्स अप मिला, ये थम्स अप मिला और दूसरी तरफ से थम्स अप रिसीव कर लिया गया है, यानी कि मुंबई को तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा। ये ग्लेन टर्नर बॉल को लेके टीम में घुसे, डॉज मारते हुए, और उन्होंने मनप्रीत के पैर में बॉल डाल के इस पेनल्टी कॉर्नर को बनाया। मुंबई के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, और अगर ये गोल करते हैं तो खेल में एक तरह से जान भी आएगी। ये क्रिकेट फैन जानते हैं कि मौके पर चौका लगाना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर मौके पर गोल दागना जरूरी है। देखते हैं कि संदीप सिंह तीसरी बार लकी होते हैं या नहीं। अक्सर थर्ड टाइम लकी कहा जाता है, तो तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मुंबई का खाता खोल पाता है या नहीं, आइए देखें। इस बार पहले तो गेंद ही नहीं रुकी है, करारा प्रहार, दूसरे छोर से डिफ्लेक्शन संभव नहीं। बुरा भाग्य, दुर्भाग्य मुंबई का साथ नहीं छोड़ रहा। देखिए, ये बहुत अच्छा पुश था ग्लेन टर्नर का, मैथ्यू स्वान से रुकी नहीं, उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की, दोनों फॉरवर्ड वहां पर मौजूद थे।
बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते थे। ग्लेन टर्नर भी थे वहां पर, लेकिन बॉल जो थी थोड़ी सी उठी हुई थी, इसकी वजह से उसे कनेक्शन करने में थोड़ा दिक्कत हुई। नेगी जी, रांची की टीम अब इसी बीच अंपायर ने खेल को रोका है और ये निकाला हरा कार्ड। ये मैथ्यू बुटेरिनी को एक कार्ड मिला है अभी। तो बुटेरिनी एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं ये, 2009, 2010, 2011 में, और बड़े पढ़ाकू हैं। बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है इनके पास, लेकिन अब फिलहाल 2 मिनट के लिए इनको अज्ञातवास मिला है, टेक्निकल बेंच पर मौजूद रहेंगे। मैथ्यू बुटेरिनी बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। 2011 में ऑस्ट्रेलियन नेशनल लीग के सबसे बड़े स्कोरर भी रहे वो, लेकिन प्रेशर की वजह से वो थोड़ी सी गलती करके और अभी बाहर की हवा खा रहे हैं। और हवा बड़ी अच्छी चल रही है। मैं आपको बता दूं, महिंद्रा स्टेडियम अरब सागर के बिल्कुल किनारे पर स्थित है और यहां पर पंखे चलाने की, एसी चलाने की जरूरत नहीं है। जुगराज सिंह अभी मैदान पर मौजूद थे, हवा खा रहे थे, हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। जुगराज रागेश्वरी की संगत में थे। जुगराज, कोई गाना वाना सीखा आपने उनसे? सुनील, इतना मौका नहीं मिल पाया, चाहता तो था। मुझे लगता है कि गाना आपने सीखा नहीं होगा, लेकिन उनको ड्रैग फ्लिक मारना जरूर सिखा दिया होगा। हाँ, वो अगर मौका मिलेगा तो हम ड्रैग फ्लिक जरूर सिखा देंगे इनको, और दुनिया के बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर बना सकते हैं। सुभान अल्लाह। यहां पर देखते हैं मुंबई की टीम क्या कर पाएगी। फिलहाल तो डी के अंदर ही नहीं जा पाए हैं। और ड्रैग फ्लिक की चर्चा करें तो अभी संदीप ने तीसरा मौका भी खोया है, हालांकि उनको प्रयास लेने का ही अवसर नहीं मिला था, गेंद रुकी ही नहीं थी। परंतु रांची की टीम अब इस क्वार्टर का शायद अपना पहला हमला दागेगी, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली है। जुगराज, रांची की टीम अपने मुख्य खिलाड़ियों के बिना खेल रही है। मान लीजिए ये मैच 0-0 पर ही ड्रॉ हुआ, क्या वो खुश होंगे? सुनील, शायद रांची की जो टीम है वो एक ऐसी टीम है जो कभी भी ड्रॉ रहने में खुश नहीं है। इस बीच अच्छा प्रयास सरवनजीत सिंह द्वारा, लेकिन कॉटेस वहां पे मौजूद हैं जिन्होंने बिल्कुल उसको नकारा और सरवनजीत को ये कहा कि भाई इतनी गंदी हिट से हम गोल नहीं खाने वाले। बढ़िया गोलकीपर हैं, और अगर आज मुंबई टीम को अगर गोलकीपर को बीट करना है तो सुनील उनको डंके की चोट पे गोल करना पड़ेगा। आज वो मतलब टुच्चा सा गोल नहीं होगा यहाँ पे बिल्कुल। ये दोबारा देखें किस प्रकार से प्रयास हुआ। ये देखिए सरवनजीत द्वारा हिट, हालांकि सेकंड पोस्ट पे आदमी था, वहां पे संजय मौजूद थे वहां पे। अगर ये बॉल सेकंड पोस्ट पे मारा जाता तो गोल होने के चांसेस थे वहां। और नेगी जी, गोलकीपर के लिए कितना आसान था ये? नैरो एंगल था, फैजल सारी ने बहुत अच्छा पास दिया था। ये देखिए बॉल फिर से एक बार उड़ गई, किसकी वजह से फाउल करार दिया गया। जैसा जुगराज ने बोला, सेकंड पोस्ट पे इतने कम समय में उस संजय वीर को देखना, ये मैच को हार और जीत में बदल सकता था। नेगी जी, यही खासियत है, यही चीज जो है वो लोगों को बताएगी कि आप कितने अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको सोचना है वहां पे कि कौन सी, जो आपके पास हमेशा 2-3 ऑप्शन रहेंगी नेगी जी हर बॉल पे, लेकिन जो खिलाड़ी उसमें से बढ़िया ऑप्शन लेगा वही बेस्ट खिलाड़ी है, वही बेहतरीन खिलाड़ी है। और बेहतरीन खिलाड़ियों की चर्चा अगर करें जुगराज, खासतौर पर मुंबई की टीम जो कि हालांकि प्रभावित नहीं कर पाई है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आप प्रभावित हुए हैं? सुनील, काफी युवा खिलाड़ी बीच में हैं इनके पास। अगर हम सीनियर खिलाड़ियों को छोड़ दें, युवा खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें सतबीर सिंह इनके पास हैं, एक जो कि एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अब तक अच्छा परफॉर्म भी किया है उन्होंने। उसी बीच ये आप देख सकते हैं एक प्रयास यहाँ पे, लेकिन हालांकि ये बॉल पाँव में डालने की कोशिश की गई थी वहाँ पे मनप्रीत सिंह थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। ये देख सकते हैं आप, कोच का जो स्टाइल ऑफ सिंबल हो गया है कि वो सर नीचे झुका के अपना सर हिलाते रहते हैं, रिक चार्ल्सवर्थ। और ये तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि बाल बचे, क्योंकि इनके सिर पर बाल ही नहीं बचे हैं। बिल्कुल, शायद मुंबई के पास तो वैसे बॉल भी नहीं बचे हैं। नए खिलाड़ी काफी मेहनत कर रहे हैं सुनील पूरे हीरो हॉकी इंडिया लीग में, और नए खिलाड़ियों के लिए मेरे पास कुछ है, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। नई सोच है, नई दिशा है, नए बनाए हैं रास्ते, अपने लिए नहीं दोस्तों, जिए वतन के वास्ते। तो नए खिलाड़ियों ने ये यहाँ पे दिखा दिया कि वो अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए कितना खेलने के लिए उत्सुक हैं, और
उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो भारतीय हॉकी टीम खेलने वाली है टूर्नामेंट में, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपने देश का नाम रोशन जरूर करेंगे। नया जोश है, नई तरंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। बिल्कुल। चलिए, तकरीबन 10 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है इसी शेरो शायरी में, तीसरे क्वार्टर के बीच में, और 7 मिनट से भी कम समय बाकी है। रांची की टीम अभी भी अपना पहला गोल तलाश रही है। 2-1 और 3-1 से ये टीम पहले मुंबई मैजिशियंस को हरा चुकी है अपने होम ग्राउंड में, लेकिन मुंबई के होम ग्राउंड में अभी इनको पहले ही गोल की तलाश है। तो सुनील, आपने बात करी थी हिंदुस्तान की, तो हम आपको बता देंगे, हिंदी कहो हिंदी सुनो, वंदे कहो कहो मातरम, बात है अपनी आन की, बात है अपनी शान की, जय भारत जय भारती, जय बोलो हिंदुस्तान की। तो भाई, जहां हिंदुस्तान का नाम आता है वहां तो हमारी जान भी निशावर है हिंदुस्तान के लिए। और हिंदुस्तान के ही ये खिलाड़ी देखते हैं कि अपने क्लब के लिए कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। गेंद को डी के अंदर जाने में कामयाबी मिली है, पेनल्टी कॉर्नर की मांग की गई और अंपायर ने प्रदान किया। आखिरकार लंबे अंतराल के बाद रांची को खुश होने की थोड़ी सी वजह मिली है। दर्शक, हालांकि दर्शक हैं मुंबई के, लेकिन अब देखिए वो खुशी मना रहे हैं। ये देखिए किस तरह से पेनल्टी कॉर्नर यहाँ पे बना था। प्रभदीप ने बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ बॉल को पांव में डाल दिया था यहाँ पे डिफेंस के, और पीटी राव आए हैं गोल पोस्ट में, जो कि भारतीय टीम के लिए सेकंड गोलकीपर हैं। काफी अच्छे गोलकीपर हैं। देखना ये होगा कि अपनी टीम के लिए बचाव कर पाएंगे। एशले जैक्सन मौजूद वहां पे, पेनल्टी कॉर्नर लेने के लिए तैयार इंग्लैंड के खिलाड़ी एशले जैक्सन। प्रभदीप बॉल फेंकने के लिए तैयार, बॉल को पुश कर रहे हैं। अच्छे युवा खिलाड़ी हैं प्रभदीप, आप देख सकते हैं वहां पे टॉप ऑफ द सर्कल पे विकास चौधरी मौजूद हैं, एशले जैक्सन मौजूद हैं, और एक बार फिर से निराश किया अपनी टीम को। यहाँ पे बॉल को ट्रैप नहीं कर पा रहे हैं। ये दूसरा मौका है जो लगातार बॉल मिस किया गया है। तो नेगी जी, अब आपका क्या कहना है, क्योंकि दोनों ही गोलकीपर जो मुंबई मैजिशियंस के हैं, दोनों भारतीय टीम के गोलकीपर हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये रिक चार्ल्सवर्थ की एक चाल भी थी। वो चाहते थे कि 5 फॉरवर्ड्स जो हैं वो फॉरेन के आगे खेले, तो उन्होंने सबसे पहले ये दोनों गोलकीपर्स को चुना, एक ही टीम में चुना। और हमने बिल्कुल यही रणनीति पंजाब की टीम में भी देखी थी नेगी जी 2 दिन पहले। बार बार कभी निकलास याकोबी को गोल में रखा जाता, कभी भारत चेत्री को। जब भारत चेत्री गोलकीपर हैं तो कोच को मैदान के अंदर फील्ड करने के लिए एक एक्स्ट्रा विदेशी खिलाड़ी मिल जाता है। मुंबई की टीम का दबाव है बाएं छोर से फिलहाल। एक बार फिर से गेंद डी के अंदर सरकाई गई है, गोलकीपर ने गोता लगाया। फ्रांसिस्को कॉटिस अभी तक तो नाबाद रहे हैं और अभी भी सुरक्षित रहेंगे। हालांकि अंपायर को जरूर अपनी जान बचानी पड़ी उस करारी हिट से। ये देखिए, ग्लेन टर्नर के पास बॉल आई थी, बहुत खूबसूरती से टर्न किया उन्होंने और गोल में फेंक ही दिया था। लेकिन कॉटेस की जितनी तारीफ की जाए कम, बहुत बढ़िया तरीके से लास्ट मोमेंट पे पैर निकाला उन्होंने और बहुत खूबसूरत से। नेगी जी, आई एम श्योर आज आपको अपने पुराने दिन याद आ गए होंगे ऐसे सेव देख के। तो नेगी जी आजकल भी बड़े अच्छे सेव करते हैं। रांची में हमने एक प्रैक्टिस मैच खेला था और वहां भी नेगी जी ने ऐसे ऐसे डाइव लगाई थी, मान लीजिए सुपरमैन उड़ रहा हो। लेकिन रात को फिर ठीक से सो नहीं सके, अब हाथ पैर दुख रहे थे। सुनील, जो प्लेयर होते हैं जैसे ग्लेन टर्नर है, थोड़ा सा इनकी एज हो गई है तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जो उनका ब्रिलियंस है, जो उनकी क्रिएटिविटी है, वो बरकरार रहती है। तभी कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। तो नेगी जी, ये कहावत है कि आदमी और घोड़े कभी बूढ़े नहीं होते हैं। मानो स्पीड थोड़ी बहुत कम हो जाती है, लेकिन जैसे मौका मिलता है वो मौके पे चौका मारना कभी नहीं भूलते। दर्शकों की अगर सुनील हम बात करें तो आज बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पे दर्शक मौजूद हैं और ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि देखिए, हॉकी के लिए जो प्यार है वो आज भी दर्शकों के दिलों में है। आज भी हमारे भारतीय जितने भी हैं वो हॉकी के लिए बहुत सारा प्यार रखते हैं, बशर्ते कि हमारे खिलाड़ी उनके लिए कुछ अच्छा शो यहाँ पे दिखाएं।
और जिस तरह का मैच यहाँ पे चल रहा है, दर्शक खूब लुत्फ ले रहे हैं आज के मैच का, तो ये साबित करता है कि भाई हॉकी जो है वो नस नस में है दर्शकों को। युवराज, एक हिंदुस्तान की टीम को एक जीत की जरूरत है। एक जीत, चाहे वो विश्व कप हो चाहे ओलंपिक्स हो। मैं कहता हूँ कि पूरा जो स्टेडियम है इसमें दिल रखने की जगह नहीं बचेगी। सिर्फ एक जीत। एक जीत की मुंबई टीम को भी जरूरत है। पिछले 11 मुकाबलों में सिर्फ एक ही मुकाबला जीता है। ड्रॉ करवाना भी उनके लिए टेढ़ी कीर रहा नेगी जी। इस क्वार्टर में भी 2 मिनट से कम का समय बाकी अब रह गया है। अभी तक हमने इस मैच का पहला गोल देखा नहीं है। युवराज, अगर आप भविष्यवाणी करने में विश्वास रखें, कोई टीम इस मैच में गोल कर पाएगी तो कौन सी? सुनील, देखिए अभी तक तो मुंबई के लिए तो भाई इंतजार की इंतहा हो गई। अब तो मतलब अब तो घर वाले भी ये कह रहे होंगे कि भाई अब कम से कम एक मैच जीत के तो वापस आओ। तो आज का मैच जो है ये अगर मुंबई जीतती है तो आई एम श्योर आज घर वाले उनका स्वागत जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैच हार चुकी है मुंबई। और अगर बात करें आज प्रेडिक्शन की, तो मुझे लग रहा है जिस तरह से दोनों ही टीमें आज जो है अच्छा अटैकिंग हॉकी खेल रही है, मुंबई गोल बनाने में कामयाब हो सकती है। और इस बीच एक अच्छा प्रयास, लेकिन श्रीजेश आपके सामने देखिए खुश नहीं है अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। बॉल हल्की सी उठी हुई थी। देखिए सरवनजीत द्वारा अच्छा पास था यहाँ पे। ये सेकंड पोस्ट में सतबीर मौजूद थे, लेकिन बिल्कुल मिस ट्रैप यहाँ पे। हालांकि अगर ये बॉल आप सीधा अंदर मारने की कोशिश करते तो चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि भीड़ में आपको हमेशा गोल मिलने के चांस रहते हैं। गोल मिला नहीं मिला, लेकिन एक पेनल्टी कॉर्नर जरूर मिल गया है। इसी बीच अंपायर रघु विपक्षी खिलाड़ियों की बहस से टस से मस नहीं हो रहे, और इसी बीच मुंबई मैजिशियंस ने अपना चौथा पेनल्टी कॉर्नर निकाल लिया है। रिप्ले में युवराज बताइए कि That's not allowed. Playing the ball deliberately. Now back. It's enough. No more explanation. ये आप देख सकते हैं किस तरह से बॉल जो पुश किया गया था, ये अंपायर इसको जिस नजरिए से देखा है अंपायर ने, मुझे लगता नहीं है कि सुनील ये शॉट कॉर्नर था, क्योंकि डिफेंडर ने वहां पे बॉल को बचाने की कोशिश की थी, ना कि कोई गड़बड़ की थी। तो शायद कहीं अंपायर जो है वो ये गलत डिसीजन दे बैठे। लेकिन ऐसा होता है हॉकी में, बहुत समय ऐसा समय आता है कि आपको मौका मिलता है, लेकिन आप उस बॉल को जो है वो कई बार अंपायर की जो व्यू वो ब्लॉक हो जाता है वहाँ। तो ये एक मैदान में अब देख सकते हैं समय समाप्त हो चुका है थर्ड क्वार्टर का। पेनल्टी कॉर्नर मिला है। और नेगी जी, आपका क्या कहना है, गोलकीपर कॉटिस इस बॉल को रोक पाएंगे कि नहीं? क्योंकि संदीप सिंह दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, मुंबई मैजिशियंस के लिए अब तक सबसे ज्यादा गोल कर चुके हैं। और देखते हैं कि थर्ड क्वार्टर के अंत में संदीप सिंह सीधा प्रयास। अंपायर ने फिलहाल इस प्रयास को रद्द कर दिया है, यानी कि इस मौके से भी मुंबई की टीम कोई भी गोल नहीं निकाल पाई है। सुनील, अगर हम बात करें इस समय, देखिए मनप्रीत ने बहुत ही बढ़िया बचाव किया है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं मनप्रीत जो कि बिल्कुल मौजूद थे, हालांकि वेरिएशन यूज की थी, ग्लेन टर्नर वहां पे मौजूद थे, लेकिन तारीफ करनी होगी मनप्रीत जो कि भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं, यहाँ पे रांची राइनोस के लिए खेल रहे हैं। उनका रांची सलाम यहाँ पे जो है वो कामयाब हुआ है। हीरो हॉकी इंडिया लीग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। डाबर मुंबई मैजिशियंस और रांची राइनोस के बीच में ये मैच 0-0 पर बराबर है, लेकिन हमारी निगाहें हैं सेमीफाइनल्स पर। दूसरे सेमीफाइनल में जेपी पंजाब वॉरियर्स के सामने होंगे दिल्ली वेव राइडर्स। 9 फरवरी को रात 8 बजे ये मुकाबला होगा, जिसका सीधा प्रसारण होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स पर हिंदी में, क्योंकि जो बात हिंदी में है वो कहीं और नहीं, जो बात हॉकी में है वो भी कहीं और नहीं। और इस मैच के अंतिम क्वार्टर के खेल को लेकर हम एक बार फिर से तैयार हैं। अंतिम 17.5 मिनट का खेल बाकी है। पहले 3 क्वार्टर्स के खेल में डाबर मुंबई मैजिशियंस और रांची राइनोज कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है। हालांकि मुंबई मैजिशियंस को 4 और रांची राइनोज को 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं, लेकिन इन 6 के 6 पेनल्टी कॉर्नर्स के होने के बावजूद, संदीप सिंह और एशले जैक्सन के होने के बावजूद, किसी भी टीम ने अब तक का पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट नहीं किया है। सुनील, हालांकि मुंबई की टीम हीरो हॉकी इंडिया लीग 2013 में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन दर्शक जिस तरह से आ रहे हैं, हालांकि दर्शकों को पता है कि मुंबई बिल्कुल बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से, लेकिन फिर भी इस बीच पेनल्टी कॉर्नर हुआ है, खिलाड़ी चोटिल हुए हैं यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया एक मूव था। सतबीर सिंह आपके सामने स्क्रीन पे।
और इसी बीच अंपायर रघु ने एक हरा कार्ड भी निकाला है। Can you please explain? बोस्को पेरेज बाहर जाएंगे। Lift the stick. That's right. Okay, I'll tell you why. I'll tell you exactly why. Because he lifted the ball. But it was not dangerous on him. It was not No. on him. No, no, The no. stick is here. Yes, but he's still just trying to play the ball. Agreed. But why on the mat? That's the Because thing. that's where the ball. That's the thing. तो अंपायर ने एकदम सख्त चेतावनी दे दी है और स्पेन के रहने वाले बोस्को पेरेज कम से कम 2 मिनट के लिए मैदान से बाहर रहेंगे। और पेनल्टी कॉर्नर नंबर 5 है ये मुंबई मैजिशियंस को। देखते हैं कि अब संदीप सिंह की जादुई छड़ी का, मैजिकल स्टिक का जादू मुंबई मैजिशियंस को उनका पहला गोल दिलवा पाता है या नहीं। The 45 seconds is left or gone? I think it's gone. We'll start the game. We'll start the game, huh? We'll start the game. There is no 45 seconds left. चलिए, तैयारी पूरी हो चुकी है, हिदायतें दी जा चुकी हैं अंपायर की तरफ से और हमें इंतजार है मैच के पहले गोल का। फिर से गड़बड़ हुई, फिर से सारे का सारा जो ये पेनल्टी कॉर्नर का मंजर था गोल विहीन समाप्त हुआ। नेगी जी, ये निराशा वाली बात है। इस मैच में ये तीसरी बार हुआ है कि बॉल जो है वो ठीक से ट्रैप नहीं हुई। पेनल्टी कॉर्नर जो है वो 3 लोगों का कॉम्बिनेशन है और आज मुंबई का कॉम्बिनेशन जो है वो फिट नहीं बैठ रहा है। मुंबई का अटैक रहेगा फिलहाल। मैं इसके बाद जुगराज से जरूर जानना चाहूंगा कि पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ के मन पर क्या बीती है, लेकिन पहले मुंबई का ये अटैक देख लें। सरवनजीत सिंह है गेंद के साथ, जो कि पंजाब के ही निवासी हैं और अटैक को विफल करने में कामयाबी मिली। जुगराज, 3 बार ऐसा हुआ कि गेंद नहीं रुकी। अगर आप वहां होते तो मुझे लगता है कि गेंद जिस खिलाड़ी ने नहीं रोकी उसे कुछ ना कुछ तो 2-4 घूंसे जरूर पड़ते हैं आपसे। सुनील, ऐसे मौकों पे आपका जो मनोबल है वो आपकी टीम का मनोबल गिरने की जो है वो स्थिति आ जाती है, क्योंकि आपके पास एक दुनिया के बेहतरीन ट्रैक प्लेकर हैं लेकिन आप बॉल स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक काफ़ी निराशाजनक पल होते हैं, पूरी टीम के लिए होते हैं। खैर, जो खिलाड़ी बॉल रोक रहा होता है वो भी उस समय बहुत ज़्यादा उसका डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि जब आपका मनोबल नीचे गिरता है। इस बीच एक अच्छा प्रयास यहाँ पे और ये फिर से पेनल्टी कॉर्नर, येलो कार्ड इस बीच सुनील, येलो कार्ड दिया गया है मनप्रीत सिंह को। जिस तरह से उन्होंने टैकल किया था, चिंगलिंग साना वहां पे मौजूद थे, बॉल को लेके अच्छे तरीके से अंदर घुसने की कोशिश। 3 खिलाड़ियों को चकमा देके आगे गए थे, हालांकि सरवनजीत बिल्कुल खाली थे सामने। मनप्रीत ने जिस तरह से टैकल किया था वो देखिए आप, पांव में स्टिक डाल दी वहां पे और हाथ से पुश किया। ये एक चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी एक खिलाड़ी बाहर था यहाँ पे रांची रॉयल्स का और दूसरा खिलाड़ी फिर से बाहर जा रहा है। और येलो कार्ड मतलब कम से कम 5-10 मिनट के लिए आपको बाहर बैठना पड़ेगा यहाँ। नियमों के हिसाब से कम 5 मिनट, लेकिन अधिक से अधिक ये टेक्निकल बेंच और अंपायर्स पर निर्भर करता है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई मैजिशियंस को आज मौकों की कोई कमी नहीं रही है। और पंजाबी में कहावत है कि देंदा दे लैंदे थक पाए। देने वाला पूरी विनम्रता के साथ आपको दिल खोलकर दे रहा है, आप लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन मौके का फायदा कब उठाएंगे। छठा पेनल्टी कॉर्नर है उनके लिए। सुनील, यहाँ पे अगर मुंबई गलती करती है तो भाई फिर तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, क्योंकि 5 पेनल्टी कॉर्नर आप मिस कर चुके हैं और 6ठा पेनल्टी कॉर्नर आपके सामने। यहाँ देखते हैं कि मुंबई की टीम छठे पेनल्टी कॉर्नर पर छक्का लगा पाती है या नहीं। संदीप सिंह, कोई कामयाबी नहीं मिली। ये इस बीच डिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पे, हालांकि उन्होंने वेरिएशन यूज करने की कोशिश की थी। कोच, मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि कोच चार्ल्स वुड ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी होगी कि बॉल को जो है वो डिफ्लेक्ट किया जाए लेफ्ट पोस्ट। भारत के पूर्व कोच नेगी जी, क्या आप इस वेरिएशन से सहमत हैं? नहीं सुनील, जो पावर है, जो एंगल है, जो डायरेक्ट फ्लिक में दम बात होती है वो इनडायरेक्ट में नहीं होती। इनडायरेक्ट में गलतियाँ करने की जो बातें रहती हैं वो ज़्यादा रहती है गुंजाइश। और संदीप सिंह ने अभी तक एक भी ड्रैग फ्लिक उस क्लास का नहीं मारा जिस क्लास के वो प्लेयर हैं। मुझे लगता है ये बॉल ठीक से रुकी नहीं थी, फिर से थोड़ी सी पीछे रुकी थी। संदीप सिंह थोड़ा सा आगे हो गए थे। देखिए, ये बॉल रुकी नहीं, थोड़ी सी पीछे थी और किसी प्लेयर की स्टिक से लग के ये बाहर गई है। अमित रोहित दास की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने रश किया है यहाँ पे नेगी जी। उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा संदीप सिंह के लिए, क्योंकि लेफ्ट पोस्ट जो है वो बिल्कुल ब्लॉक करके आ रहे हैं। और जुगराज, जो रश करने वाला खिलाड़ी है उसके बारे में भी शायद आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। फिलहाल ये बेहतर मुंबई की टीम का एक अटैक देख लेते हैं।
एक बार फिर से कॉटेज के ऊपर दबाव बन रहा है, करारा प्रहार, फिर से कामयाबी नहीं मिली। हमले पर हमले हो रहे हैं और इसी बीच में मुंबई के कोच ने टाइम आउट की भी एक अपील की है और टेक्निकल बेंच और अंपायर ने उनकी इस अपील को स्वीकार भी कर लिया है। ये मुंबई की टीम का टाइम आउट है, 0-0 पर मैच बराबर है। हम छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आएंगे। मुंबई के महिंद्रा स्टेडियम में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां पर हीरो हॉकी इंडिया लीग का अंतिम लीग मैच खेला जा रहा है और अंतिम क्वार्टर के खेल चलते हुए हम कोई भी गोल नहीं देख पाए हैं। दर्शकों में उत्साह की, रोमांच की कोई कमी नहीं। ये मुंबई की क्राउड है, यहाँ पर बॉलीवुड का म्यूजिक भी बजता है। क्रिकेट फैन क्रिकेट के बाद हॉकी देखने भी आते हैं, भले ही गोल हो या ना हो, लेकिन इन दर्शकों की पूरी तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश और उमंग के साथ इस मैच का लुत्फ लिया है। लेकिन ये खिलाड़ी जुगराज संदीप सिंह, इस मैच में 6 मौके मिले हैं, हालांकि कई बार तो उनकी गलती नहीं रही है, लेकिन आंकड़ों की बात करें सबसे ज्यादा गोल संदीप सिंह ने किए, लेकिन इस मैच में सबसे ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर भी मिस किए गए हैं, तो ये भी एक निराशा की बात है। देखिए रिजल्ट आपके सामने है सुनील, जब तक आप परफॉर्म नहीं करते हैं आपकी टीम जो है वो ऊपर नहीं जा सकती। यही सब गलतियां जो हैं अब तक मुंबई मैजिशियंस ने की हैं, जिनका खमियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर। और इसी बीच रांची का एक खिलाड़ी भी चोटिल है, प्रभदीप सिंह है। यहाँ अंपायर एक और कार्ड न निकालने कहीं पर। सतबीर सिंह देखिए जिस तरह से टैकल करने की कोशिश करी, पांव में स्टिक यहाँ पे घुसा दी उन्होंने, ये यकीनन यहाँ पे कार्ड हो सकता था सतबीर सिंह के लिए, लेकिन भाग्यशाली रहे जो अंपायर ने कार्ड दिया नहीं है यहाँ पे। शायद दया आ गई क्योंकि पहले भी सतबीर को एक हरा कार्ड मिल चुका है। रांची के 2 खिलाड़ियों को कार्ड मिले थे, एक हरा और एक पीला। बोस्को पेरेज अभी भी टेक्निकल बेंच पर मौजूद है, अभी भी उनका अज्ञातवास समाप्त हुआ नहीं है। जुगराज, मुझे याद है जब अंतिम पेनल्टी कॉर्नर दिया गया तो अमित रोहिदास ने रश किया था और आपने काफी तारीफ की थी, और जहां तक मुझे याद है भारतीय टीम के लिए आप रश किया करते थे और शायद आपने इस बात का इनिशिएटिव लिया था कि मैं रश करूंगा। जी सुनील, जब आप खेलते हैं, जब आप भारतीय टीम के लिए खेलते हैं, जब आप अपनी किसी टीम के लिए खेल रहे होते हैं, उस समय आपको आपके मन में वो भावना होनी चाहिए, आपके मन में वो लय होनी चाहिए कि मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूँ। तो फिर क्या चोट, क्या वहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए डर नहीं सकते, फिर तो आपको मानो अपना 100%, 110% वहाँ पे देना पड़ता है मैदान पे। और यही कारण था कि मैं जब खेलता था, चाहे सोहेल अब्बास सामने होते थे, चाहे ब्रायम लोमेंस होते थे, चाहे टाकी टाकीमा होते थे, मैंने आज तक कभी सुनील रश करने के समय जो है कोई भी सेफ्टी गार्ड यूज नहीं किया, लेकिन बॉल के सामने सीधा हम जाते थे। किसी भी अच्छा प्रयास था, लेकिन बॉल गोल पोस्ट से बाहर। बहुत समय बाद इस छोर पर कोई दबाव बना था नेगी जी। ये देखिए एक बहुत अच्छा लंबा क्रॉस था, बॉल तरनदीप ने डिफलेक्ट भी करी थी गोल में, लेकिन वो दिशा थोड़ी गलत थी, बाहर चली गई। फिर मुझे लगता है कि आज मुंबई की टीम जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा खेली और उन्होंने काफ़ी सारे हमले भी किए, बहुत सारे मौके भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे किसी ऋषि दुर्वासा ने उन्हें पूरी टीम को श्राप दे दिया है। उनका कुछ भी जो कुछ भी करो तुम सफल नहीं होगे, ऐसा लग रहा है। वो नहीं हुए, बाकी सब तो हुआ। चलिए, आपने महाभारत के समय की याद दिलवा दी है ऋषि दुर्वासा का नाम लेकर, लेकिन इनके लिए जीत की महाभारत कहाँ लिखी जाएगी। इस बार निश्चित रूप से एक जीत के लिए ये तरस रहे हैं। मनप्रीत सिंह आप देख सकते हैं जिन्हें येलो कार्ड मिला था थोड़ी देर पहले, अभी भी टेक्निकल बेंच पर मौजूद हैं ये। और मनप्रीत सिंह उन खिलाड़ियों में से एक है जिन्हें लगातार सबकी शाबाशी मिलती रही है हीरो हॉकी इंडिया लीग में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। रवि, जिस तरह से अभी नेगी जी ने यहाँ पे कहा है कि भाई मानो कोई जादू यहाँ पे कर दिया हो गोल पोस्ट के ऊपर मुंबई के खिलाड़ियों ने, कि गोल में उनकी बॉल जा ही नहीं पा रही है, तो शायद कहीं आज कोच जो है वो भी निराश हैं, रिक चार्ल्सवर्थ, क्योंकि लगातार उनकी टीम पिट रही है पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि बेहतरीन कोच हैं, दुनिया के बेहतरीन कोच हैं, अपने समय के खिलाड़ी अच्छे रहे हैं, कोच भी बहुत बढ़िया हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बढ़िया काम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आके नेगी जी हम आपको ये बताएं कि टोटल गोल जो हैं वो स्कोर पूरी लीग में 126 हुए। अगर हम बात करें नेगी जी कोच की, तो आप भी कोच रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि जो रिक चार्ल्सवर्थ हैं
वो क्यों यहाँ पे इस समय फेल हुए हैं? यहाँ पे उनकी टीम क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई? इसमें कहीं कोच की गलती है या खिलाड़ियों की गलती है? लेकिन पहले दर्शकों को ये बताएं कि इस प्रयास पर गोल क्यों नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो शायद बुनियादी नियमों से वाकिफ ना हो। जो रेगुलर हॉकी का मैच होता है उसमें गोल जो है वो डी के अंदर से टच होना चाहिए। तो जब बॉल डी के अंदर हमारे प्लेयर से या विपक्षी प्लेयर से भी टच होती है तभी गोल हो सकता है। देखते हैं इस बार गोल होगा या नहीं। विकास चौधरी ने गेंद को दाईं ओर सरकाया है, गोलकीपर बहुत ज्यादा आ गया है। रांची की टीम ने पहला मोर्चा मार लिया है। 1-0 से आगे राइनो सलाम के साथ। विकास चौधरी थे भोपाल से, हिट मारा उन्होंने, बहुत बढ़िया थोड़ा देख के बराबर। और यहाँ देखिए बहुत खूबसूरत गोल। गोलकीपर राव के पास में कोई मौका नहीं। निक विल्सन। और इस एक गोल के बाद रांची की टीम ने टाइम आउट भी ले लिया है। हम भी छोटे से टाइम आउट के बाद जल्द वापस आएंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हीरो हॉकी इंडिया लीग में। अंतिम क्वार्टर में आखिरकार जो गोलों का सूखा था वो खत्म हो चुका है। एक गोल की बरसात जरूर हुई है और गोल दागने वाले खिलाड़ी हैं रांची राइनोस के निक विल्सन, जिन्होंने इस टाइम आउट ब्रेक से पहले एक गोल दागा। मुंबई की टीम को बराबरी की तलाश है, बराबरी उनको फिर से नहीं मिली। पोल एक बार फिर से गोल को बचाने में कामयाब हुआ। कॉटिस की यहाँ पे गोलकीपर कॉटिस जो हैं उनकी यहाँ पे तारीफ करनी होगी। जिस तरह से आज अपनी टीम के लिए खेले हैं, जिस तरह से बचाव किए हैं अपनी टीम के लिए रांची राइनोस के लिए, ये काबिल तारीफ है। और यही फर्क है कि रांची राइनोस आज जो है वो क्यों ऊपर हैं पॉइंट टेबल में। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो रांची की टीम नंबर 2 पर है 36 अंकों के साथ। ये मैच अगर जीतते हैं तो 41 अंक हो जाएंगे। नंबर 2 इनका स्थान बरकरार रहेगा। और दोनों सेमीफाइनल की जो लाइनअप है वो पहले ही तय हो चुकी है, हम आपको बता चुके हैं। पहले सेमीफाइनल में यूपी का सामना रांची से होगा। और फिलहाल हम ये देखें किस प्रकार से अंतिम अटैक हुआ था। फ्रांसिस्को कॉटिस आज युवराज दीवार बन गए हैं। बिल्कुल, जिस तरह की परफॉर्मेंस आज कॉटिस ने दी है सुनील, ऐसी परफॉर्मेंस जो अगर आपको गोलकीपर दे दे, इतनी लाइफ अगर गोलकीपर टीम को दे दे, तो कोई भी गोलकीपर जो है वो बेहतरीन गोलकीपर ही कहला सकता है, जैसे कि कॉटिस दुनिया के बेहतरीन गोलकीपर। और यहाँ हम देख सकते हैं कि 7 सेव किए हैं पूर्व गोलकीपर। नेगी जी, आप कितना प्रभावित हैं कॉटिस से? कॉटिस आज बहुत बढ़िया खेले हैं। उन्होंने अपनी टीम का जो स्कोर लाइन है उसको अभी तक 0 रखा है। और यहाँ देखें कि उसको तोड़ने में कामयाबी मिलती है या नहीं। डी के बाहर से एक फ्री हिट जरूर मिलने वाली है डाबर मुंबई मैजिशियंस को, जिनका मैजिक चलाने के लिए सिर्फ 7 ही मिनट का समय बाकी है। डी के अंदर गेंद ले जाने में कामयाबी मिली है, वहां काफी खलबली उत्पन्न की गई और अंत में इस प्रयास को विफल कर दिया गया। अभी भी फ्रांसिस्को कॉटिस विजित अजय हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन। ये मैथ्यू बुटेरिनी बॉल लेके चले गए थे और एक फिर से एक दोबारा से डबल सेव जिसे कहते हैं। बहुत आत्मविश्वास के साथ में खेलते हैं कॉटिस। स्पेन के रहने वाले हैं, स्पेन की बार्सिलोना में रहते हैं और जो बार्सिलोना का फुटबॉल क्लब है एफसी बार्सिलोना, उसके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। यहां पर उन्हीं की टीम के पास मौका है। डी के अंदर गेंद पहुंची, पीटी राव ने गोता लगाया और दूसरे गोल की संभावना को फिलहाल तो खारिज कर दिया है इस उम्रदराज अनुभवी गोलकीपर ने। राव को मैं पहली बार यहां खेलते हुए देख रहा हूं मुंबई के इस मैदान में और सर्विसेज से आते हैं। बहुत अनुभवी गोलकीपर है वैसे तो। नेगी जी, बिल्कुल अंतिम 6 मिनट बाकी हैं। हम देख सकते हैं कि बहुत सारी लाल टी शर्ट्स, बहुत सारे रांची वाले खिलाड़ी मुंबई के क्वार्टर में मौजूद थे और ये उनके कप्तान हैं। तो इन अंतिम लम्हों में जाते जाते देखते हैं किस प्रकार से मुंबई ये अटैक मुकम्मल करे। फिर चर्चा पर वापस आएंगे। ब्यूट्रेनी ने गेंद को दाईं तरफ सरकाया है।
तो जाते जाते रांची की नीति क्या होनी चाहिए? क्या और अटैक करें या दुकान बंद करें? नहीं, अटैक तो करेंगे ही बिल्कुल डेफिनेटली। और जिस तरीके से जूनियर प्लेयर्स अटैक कर रहे हैं, स्पेशली अभी जो सुरेश टोपो के आपने 3-4 अटैक देखे। इसी बीच अंपायर रघु प्रसाद ने दोनों बाहें फैलाई और डाबर मुंबई मैजिशियंस को एक मौका दिया यहां पर स्कोर तालिका बराबर करने के लिए। पेनल्टी कॉर्नर मिला है मुंबई को, नंबर 7। मुंबई के पास में एक मौका वापस आने के लिए, लेकिन संदीप सिंह जो है वो बेंच पे बैठे हुए हैं। तो नेगी जी, अब जबकि संदीप सिंह मैदान में नहीं है तो क्या सेट पीस बनाएं या कोई खिलाड़ी सीधा प्रयास करे? मेरे ख्याल से जोएल कैरॉल जो हैं वो बहुत अच्छे ट्रैक फ्लिकर हैं और उन्होंने बहुत सारे गोल भी मारे हैं पहले। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंडर हैं बेसिकली। और गगनप्रीत सिंह भी मौजूद हैं। ये भाई साहब पंजाब से आते हैं, पठानकोट से, ये भी प्रयास लिया करते हैं। ये दोनों खिलाड़ी मौजूद हैं। जो कैरल का प्रयास, एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला है। Please, now, that's not get on. Now back. Now. Not now. No, back now. No. Sorry, mate. Yep. Now back, please. It's in. No. लग रहा था रघु प्रसाद कार निकालने वाले हैं। ये देखिए, जोएल कैरॉल का पुश था, स्वीप शॉट था इनफैक्ट, और उन्हें लगा कि गोलकीपर उसके ऊपर बैठ गया है, लेकिन बैठा नहीं था। चलिए, एक और पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है। सीधा प्रयास, इस बार फिर कामयाबी नहीं मिली। आज तो किस्मत पूरी तरह से घर छोड़कर आई है मुंबई की टीम ने, जी लगता है। गोलकीपर कॉर्टेस की तारीफ करनी होगी, बहुत अच्छे तरीके से डिफ्लेक्ट किया। और देखिए ग्लेन टर्नर का पुश और सीधा स्ट्रोक मारा, कोई उसमें एंगल नहीं था और उसको धीरे से एक दिशा सी दी उन्होंने बाहर के लिए। अगर वो रोकते तो हो सकता था बाद में रिबाउंड आता, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत दिशा दी। चलिए, मैच में अब 3 ही मिनट बाकी हैं, यानी कि मुंबई की टीम को मैच जीतने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ड्रॉ शायद एक यथार्थवादी परिणाम हो। जुगराज, मुंबई टीम का अंतिम मैच है। उनके सामने आज फ्रांसिस्को कॉर्टेस ने 10 सेव किए हैं, लाजवाब खेल खेला है। लेकिन मैं मुंबई की बात करना चाहता हूं, इस प्रतियोगिता से मुंबई के लिए क्या प्लस पॉइंट गिनाएंगे आप? सुनील, मुंबई की टीम की अगर बात करें तो दुनिया के बेहतरीन ट्रैक फ्लिकर उनके पास हैं, दुनिया के बेहतरीन कोच उनके पास हैं, भारतीय टीम के बेहतरीन गोलकीपर उनके पास हैं, ग्लेन टर्नर जैसे फॉरवर्ड लाइन के खिलाड़ी उनके पास मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से टीम को परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। और डिफेंस में इतनी गलतियां जो हैं, फिर तो भाई खुदा आपको माफ करे। अगर इतनी गलतियों के बावजूद अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जीत सकते हैं या आप आगे जा सकते हैं, तो वो मुमकिन नहीं। मुंबई की टीम को जो है वो इस साल तो खैर मुंबई ऑलमोस्ट बाहर हो गई है, लेकिन नेक्स्ट ईयर मुंबई को अगर जीतना है, अगर बने रहना है हीरो हॉकी इंडिया लीग में, तो यकीनन अपनी डिफेंस के ऊपर काम करना होगा। फिलहाल दबाव है रांची की डिफेंस के ऊपर। मुंबई टीम एक बार फिर से अटैक में पहुंची, लेकिन कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। कॉर्टेस गोलकीपर जो कि बेहतरीन गोलकीपर हैं, उनके लिए मैं ये देखिए बेहतरीन पास यहाँ पे सरवनजीत को मिला था और सरवनजीत ने अच्छा पुश किया था। हालांकि बॉल जो है देखिए बिना रोके वहां पे चिंगलिंग साना ने ट्राई लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं, ऑफ टारगेट जो ट्राई था। और कॉर्टेस आज के मैच के हीरो हैं यहाँ पे, जिन्होंने अपनी टीम को बचाया है। उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा, अरे जिस जानिया भेद कलंदर का रख खोजे अपने अंदर का, वो वासी है यारो सुख मंदर का। तो अपनी टीम को बहुत सुख प्रदान कर रहे हैं गोलकीपर कॉर्टेस। और ये जो भाई साहब टोपी पहने अभी खड़े थे, इनके लिए कोई सुख की बात नहीं। डॉक्टर रिक चार्ल्सवर्थ, एक से एक उपलब्धियां इनके नाम है, लेकिन हीरो हॉकी इंडिया लीग का पहला संस्करण मुझे लगता है इनके लिए अब खाली हाथ जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 ही मिनट का समय बाकी है। अगर इनकी टीम ने एक गोल भी निकाल लिया इस 1 मिनट में, तो भी सिर्फ 2 ही अंक मिलेंगे। अक्सर कहा जाता है कि भागते भूत की लंगोटी सही, लेकिन यहां तो वो भी नहीं मिल रही इनको, ड्रॉ भी नहीं नसीब हो रहा। अंतिम अटैक शायद हो सकता है इस क्वार्टर में इनका, ये भी व्यर्थ गया। मुंबई की टीम पिछले 3 मैचेस में एक भी गोल नहीं दाग पाई है।
मुंबई की टीम तो मानो हाथ खड़े कर गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं इतना प्यार दर्शकों ने दिया है मुंबई टीम को। हालांकि सबको पता था कि मुंबई टीम टूर्नामेंट से बाहर होगी, लेकिन फिर भी जिस तरह से दर्शक यहाँ पे मुंबई टीम का हौसला अफजाई करने के लिए आए थे, मुंबई टीम को आज अपने दर्शकों को निराश नहीं करना चाहिए। चलिए, हो सकता है कि उनकी निराशा आशा में बदले। गेंद अभी भी रांची के 25 गज में ही मंडरा रही थी, जिसे अब क्लियर करने की कवायद शुरू हो चुकी है। और अगर इस गेंद को अपने से दूर रखा रांची के खिलाड़ियों ने, तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि अपने अंतिम लीग मैच से वो 5 अंक लेकर जाने वाले हैं। मुंबई के हाथ एक और निराशाजनक हार आई है। हीरो हॉकी इंडिया लीग का अंतिम लीग मैच आज खत्म हो चुका है, जिसमें ग्रेग क्लार्क की टीम रांची राइनोज को 1 गोल से जीत मिली है और 5 अंक उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। तीनों के तीनों मुकाबलों में संदीप सिंह की अगुवाई वाली टीम रांची राइनोज से 2-1, 3-1 और 1-0 से हारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हीरो हॉकी इंडिया लीग में हम जल्द वापस आने वाले हैं। हीरो हॉकी इंडिया लीग में लीग स्टेज समाप्त हो चुकी है। पहला सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश विजर्ड्स और रांची राइनोज के बीच 9 फरवरी को शाम 4:30 बजे से इसका प्रसारण शुरू होगा। तिथि और समय कृपया नोट कर लें। और दूसरे सेमीफाइनल में जेपी पंजाब वॉरियर्स का सामना करेंगे दिल्ली वेव राइडर्स। यह मुकाबला 9 फरवरी को ही पहले सेमीफाइनल के तुरंत बाद रात 8 बजे होने वाला है और यह एक महासंग्राम से कम नहीं होगा। और जो संग्राम आज महिंद्रा स्टेडियम मुंबई में हुआ है, उसके मुख्य अंशों पर नजर डाल देते हैं। यह मैच अगर याद रखा जाएगा तो उसमें एक बात हमेशा याद रखी जाएगी कि कितने पेनल्टी कॉर्नर मिले आज डाबर मुंबई मैजिशियंस को। 8 पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं। अनेक बार तो गेंद ही नहीं रुकी, अनेक बार गोलकीपर ने बचाव किया। और जहां तक मौकों की बात करें तो मौके रांची राइनोज को भी मिले थे, लेकिन मुंबई की टीम को अपने आज होम ग्राउंड में बहुत ज्यादा अवसर मिले हैं। कई बार रांची राइनोज की डिफेंस और कई बार मुंबई टीम की खराब किस्मत और उनके गोलकीपर फ्रांसिस्को कोटिस के बढ़िया प्रदर्शन के कारण रिक चार्ल्सवर्थ को अनेक बार अपनी टोपी खुजाने का मौका मिला। गोल नहीं मिला उनकी टीम को। और ये गोल मिला था निक विल्सन को, इस मैच का एकमात्र गोल, और यही एक गोल अंत में निर्णायक साबित हुआ। आंकड़ों पर नजर डालें। पोजेशन में रांची का ऊपरी हाथ, सर्कल पेनिट्रेशन 24 है मुंबई के पास। मुंबई रांची राइनो से दुगनी सर्कल पेनिट्रेशन। शॉट ऑन गोल रांची के पास सिर्फ 8, मुंबई के पास 23। इतने मौके मिले, एक बार भी उसे भुना नहीं पाए। नजर डालते हैं एयरटेल गोल्डन गोल कॉन्टेस्ट पर, यानी कि दर्शकों में से किन्हीं 5 लोगों को हम मौका देते हैं किसी एक मुख्य गोलकीपर के सामने आए और पेनल्टी स्ट्रोक से गोल करें। और पीटी राव ने इस महिला के गोल को अंदर जाने दिया, बहुत बढ़िया। तो आपसे भी गुजारिश है कि मैदान में आए, मैच देखें, और यदि आपने एयरटेल गोल्डन गोल दागा तो आपको मिल सकते हैं 10,000 रुपए। Thank you very much and welcome along to the match presentation for match number 30, the final league game of the 2013 Hockey India League. Welcome along, ladies and gentlemen. We'd like to thank our sponsors first of all, Hero Motocorp, Airtel, NTPC and Videocon for their support in the tournament. We'd also like to welcome along our dignitaries for this evening. First up is Mr. Kelly Warefeather, the CEO of the FIH. Alongside him, Mr. Satyajit Gonkar, the distribution head in Mumbai here for Bharti Airtel Limited. Next up, you'll recognise this lady, it's Rageshwari Lumba. We spoke to her at half-time. Alongside her is Mr. Satya Tadimeti, the COO of Dabur Mumbai Magicians. And we start with our hero goal of the match. There was just one goal in it this evening, ladies and gentlemen. We had to wait to the final quarter to see it. So our goal of the match goes to Nick Wilson. Congratulations to Nick for his spectacular goal. He'll collect a cheque for 25,000 rupees from Mr. Kelly Warefeather, the CEO of the FIH. Next up then, our Airtel Golden Goal winners for today's match. They all converted their penalty strokes at half-time. So let's welcome them. We've got Diane D'Souza, Anurag Sharma and Shivresh Raj Singh. And they will all receive a cheque for 10,000 rupees from Mr. Satyajit Gonkar of Bharti Airtel Limited. Well done, congratulations to you.
Now we'd like to welcome both captains, so we can ask Sandeep and Floris to come and join us. But first up, the winning captain, if we could get you to sign the Hero Fan of the Match stick. Floris Evers just doing that for us there now. And that is awarded to Mr. Batavar Katrak, our Hero Fan of the Match. And Sandeep, if we can have a quick chat with you. Obviously top scorer in the competition so far, 11 goals. Sadly, your tournament's finished with another loss there. Yeah, I'm really disappointed about the game because we lose most of the games. So definitely we will back with a good team for next season and not disappointed to our fans and hockey lovers. Thank you very much. Well, thank you very much, Sandeep. Good luck. We look forward to seeing you again in 2014. Floris, come here and have a chat to us. You're through to the semi-finals. Well done this evening. You did what you had to do with a weakened side. You must be looking forward to the semi-finals. Yeah, we are really looking forward, but we said to ourselves, it's the last game and we don't need the points, but we need to show that we are the Rhinos. And I think we showed a fighting spirit. And without our talent, Mandeep Singh and Mo Furster, we did win. So that's pretty good. Well, congratulations, and let's just see that celebration sign one more time for all the fans back home in Ranchi. There it is. We'll see Floris and the rest of the side in the semi-finals this Saturday. They'll be playing the UP Wizards, and the Delhi Wave Riders will also be in action against the Punjab Warriors. So then on to our final award, and it is our man of the match, our hero man of the match. The winner is Francisco Cortez, the goalkeeper for the Ranchi Rhinos, picking up a cheque there for 25,000 rupees from Mr. Satya Tadimeti and also from Rageshwari Lumba. A huge thank you very much to our presentation party, and thank you for watching this evening. The final league game is a win for the Ranchi Rhinos. We'll see you in Ranchi for the semi-finals. Make sure you come and join us then. एक एक पल गुजारना हो रहा है भारी, हमारे प्लेयर्स की निकल गई है सवारी। आज गोल गिन गिन थक जाएंगे हम, क्योंकि आज है सेमीफाइनल्स का दिन। हेलो एंड वेलकम टू हीरो हॉकी इंडिया लीग। मैं हूं गुरप्रीत और मैं आप सबका स्वागत करती हूं यहां रांची में। आज का जो धमाकेदार मैच होने वाला है ना बॉस, वो होने वाला है रांची के राइनोज जो अपने होम ग्राउंड पे खेलने वाले हैं आज विद यूपी विजर्ड्स। बहुत ही कमाल का मैच होने वाला है। मैं अपनी टीम्स को, इन दोनों टीम्स को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जोश से खेलना, बिल्कुल मत डरना। और क्या कहूँ, ओवर टू अपर्णा। वाह क्या बात है, धन्यवाद गुरप्रीत। जी हाँ, मैं हूँ अपर्णा काला और बात हो रही है हीरो हॉकी इंडिया लीग के सेमीफाइनल मुकाबलों की। जी हाँ, इस पड़ाव पर पहुंच गई है ये बेहद रोमांचक लीग। आज है दोनों सेमीफाइनल्स। पहला सेमीफाइनल्स होम ग्राउंड पर रांची राइनोज बनाम यूपी विजर्ड्स। और मेरे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान, हमारे एक्सपर्ट्स संदीप और दीपक। सबसे पहले बात होम ग्राउंड एडवांटेज की, और जितने मैच यहाँ पर खेले हैं रांची राइनोज ने, हारे नहीं हैं। तो ये बताइए कि आज भी हौसला अफजाई के साथ अपने फैंस के बीच एक और धमाकेदार जीत। बिल्कुल अपर्णा, अगर देखा जाए पहला दूसरा तीसरा स्थान कोई मैटर नहीं करता आज का दिन। आज सेमीफाइनल्स है, नया दिन है, नई शुरुआत है। और आज का मैच जो हाथ से गया तो समझो वो लीग से बाहर। तो आज का मैच काफी क्रूशियल है, लेकिन पलड़ा अगर देखा जाए तो रांची का भारी है, क्योंकि होम क्राउड है उनके पास, होम एडवांटेज है उनके पास। तो मुझे लगता है कि उन्हें ये फायदा उठाना चाहिए। और फिलहाल अगर देखा जाए तो पूरी लीग में वो इसका फायदा उठाते आए हैं। अभी तक जितने भी होम मैचेस खेले उसमें 3 वो मैच घर में जीते हैं और 1 मैच उनका ड्रॉ रहा है। तो अभी तक वो उनका रिकॉर्ड देखें तो घर में बिल्कुल हारे नहीं है। तो होम एडवांटेज का फायदा संदीप रांची राइनोज ने पूरा उठाया है। दे हैव यूज्ड इट टू देयर एडवांटेज। बट आज के इस एक लिहाज से डू और डाई मुकाबले में यू थिंक समवेयर लिटिल बिट ऑफ प्रेशर प्लेइंग इन द होम ग्राउंड? I don't think so, Aparna. I think to play in front of a home crowd is the home crowd. I remember a very personal experience when we played the 1995 SAF Games finals in Chennai,
we had the entire home crowd supporting us, and we just stomped Pakistan 5-2. So it's going to be a similar atmosphere here. You know, the home crowd is just going to push you, and they should not get under any pressure. That's what I feel. तो एक बेहतरीन रोमांचक मुकाबला आज हमें देखने को मिलेगा. हम बात कर रहे हैं हॉकी इंडिया लीग के पहले सेमीफाइनल की, और कुल मिलाकर अगर आपको बताएं तो बेहद रोमांचक जो ये लीग रही है. 5.5 करोड़ के करीब की कुल इनामी राशि है. इसमें जो जीतेगा ये खिताब 2.5 करोड़ रुपए उस टीम के नाम होंगे, और साथ ही आपको बता दें जो रनर अप रहेगा 1.25 करोड़, और साथ ही में थर्ड प्लेस के लिए 75 लाख, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए भी यहाँ पर खास इनाम है. तो दीपक, ऐसी लीग वाकई है नहीं दुनिया में. इतनी बेहतरीन लीग इस तरह से डिवाइस की गई. 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, 70 अपने देश के खिलाड़ी हैं. आपस में खेलने का मौका मिल रहा है, अनुभव लेने का मौका मिल रहा है. बिल्कुल, अगर ये लीग वन ऑफ द बेस्ट लीग है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हम लोग बाहर खेले हैं, यूरोप में खेले हैं, लेकिन इस ढंग से जो प्लेटफॉर्म आज HAL ने सेट किया है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है. अगर पैसे की बात की जाए, प्लेयर्स की बात की जाए, जिस ढंग से ऑक्शन हुई है प्लेयर्स की, उसके बाद जिस ढंग से वो खरीदे गए हैं, उसके बाद जिस ढंग से प्राइसिंग की बात की है, इतना बड़ा प्राइस आज तक हॉकी में कहीं वर्ल्ड लेवल पे नहीं मिला है. तो ये हॉकी के लिए बड़ी अच्छी बात है कि ये इनिशिएटिव भारत में मिला है, और सभी प्लेयर वर्ल्ड के यहाँ पे आना चाहते हैं. तो एक तरह से अगर पूरा वर्ल्ड यहाँ पे आना चाहता है तो ये हॉकी के लिए बहुत सुनहरा दिन है. वाकई इट्स बीन not just about the money involved. It goes beyond that. It's broken barriers among sports personalities. That's what I see. You have Australians, you have people from Holland, Germany. Everybody's come down to India. They're experiencing what India is about, what it is like to play in this country. They have a big fan following. It's not just the money. It's एंड यू राइट. जिस तरह से देखा है हॉकी लीग को हाथों हाथ इस देश के लोगों ने लिया है. जहां जहां पर मैचेस हुए हैं उत्साह देखने को मिला है, भीड़ देखने को मिली है लोगों की. एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द हीरो हॉकी इंडिया लीग, और वाकई ये इसकी अपने आप में एक जीत है. लेकिन यहां पर बात हो रही है आज के पहले सेमीफाइनल मुकाबले की, और रांची राइनोज बनाम उत्तर प्रदेश विजन्स. रांची में हो रहा है ये मुकाबला. क्या कहना है रांची राइनोज के फैन बेस का, सपोर्टर्स का, आइए देखते हैं. नस नस में हॉकी जीतेगा भाई, जीतेगा. रांची राइनोज जीतेगा. जिंदाबाद. राइनोज सलाम. नस नस में हॉकी. रांची जीतेगा, रांची ही जीतेगा, रांची को ही जीतना चाहिए. नस नस में हॉकी, राइनोज सलाम. रांची जीतेगा. ऑल द बेस्ट रांची. दूसरा कोई नहीं जीत सकता, हमारा रांची ही जीतेगा. जीतेगा जीतेगा. आज हमारा रांची यूपी को हरा के जीतेगा. नस नस में हॉकी है, रांची जीतेगा. नस नस में हॉकी है, रांची राइनोज जीतेगा. पूरे जीतेगा तो रांची ही, और ट्रॉफी आएगी रांची में ही, चाहे कुछ भी हो जाए, और जरूर जीतेंगे. जरूर जीतेगा कहना है रांची राइनोज के सपोर्टर्स का. और एक स्टाइल स्टेटमेंट जो रांची राइनोज ने बनाई है वो वाकई शायद इस लीग में और किसी टीम ने नहीं बनाई. संदीप, बिल्कुल. अगर जिस ढंग से इस टीम की बात की जाए, इस माहौल की बात की जाए, इस फील्ड की बात की जाए, रांची की बात की जाए, तो हॉकी के लिए इससे बेहतर स्टेट कोई नहीं हो सकती. जिस ढंग से यहाँ पे पब्लिक ने सराहा है, जिस ढंग से हॉकी को देखते हैं, जैसे उन्होंने कहा है नस नस में हॉकी, तो बिल्कुल रांची की नस नस में हॉकी है. और नस नस में हॉकी देखने को भी मिली टूर्नामेंट में पूरे. अगर संदीप, लेट्स टेक अ लुक किस तरह से रांची राइनोज जो है सेमीफाइनल तक पहुंचे. 12 मैच खेले, दे प्लेड 12, 7 दे वन, 3 दे लॉस्ट. हालांकि शुरू में दे हैड अ ग्रेट स्टार्ट, faltered somewhere in between, you would say. Yeah, I think so. They started with